महिला दिवस के अवसर पर आज मेरे साथ हैं ओम देवी जी। महिला दिवस पर इनसे बढ़िया कोई स्टोरी पॉजिटिव नहीं हो सकती। इनके जीवन से सभी को प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। शादी के 1 साल बाद ही इनके पति शहीद हो गए। शहीद होने के बाद इन्होंने परिवार को संभाला, बेटा इंजीनियर बना और उस समय सबसे बड़ी बात थी, पर्दा प्रथा राजपूत समाज में बहुत अधिक थी। उन सबको मैनेजमेंट कर इन्होंने परिवार को संभाला, बच्चों को पढ़ाया। आज इनका बच्चा भी इंजीनियर है, नाती पोता भरा पूरा परिवार है। जीवन संघर्ष से रहा। इनका पियर इटावा में है और करौली के बिरवास गांव में रहती है। बाद में सरकार ने इनको अनकंपल नौकरी तहत सरकारी स्कूल का टीचर बनाया, जो इनके पति के नाम पर रघुवीर सिंह जी के नाम पर राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल यहाँ पर पाताली पर है। इनकी पूरी कहानी हम जानने का प्रयास करेंगे। जब इनके पति शहीद हुए तो 15 दिन बाद इनको डाक से सूचना मिली, भारत और चीन के युद्ध के दौरान। अम्मा जी, आपके चरणों में सबसे पहले प्रणाम। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको के पति कब शहीद हुए, क्या पूरी कहानी है? सन 62 में हुए, 21 नवंबर को। 21 नवंबर 1962। आपको कब सूचना मिली, कैसे? 21 तारीख को ही मिल गई। 21 तारीख को कैसे मिली, किसने कहा? वो तार आया था यहाँ पे। हाँ, मैं तो वहां थी पियर, पर यहाँ ससुर के पास आया, फिर ये वहाँ खबर लेके गई। 23 जून 1961 में शादी हुई और उसके बाद 21 नवंबर 1962 में वो लापता हो गए। और मुझसे कह के नहीं गए। चीन की लड़ाई चल रही थी, लेकिन कह के नहीं गए। छुट्टी भी पूरी नहीं हुई थी और चले गए। बाद में मुझे 21 नवंबर 1962 को तार मिला। अब इसी गांव में थी, पियर में थी? मैं पियर में थी। तो तार कहाँ मिला आपको? यहाँ ही आया बिरवास में। फिर आपको सूचना किसने दी? हमारे ससुर ने दी। क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि वो लापता हो गई, बस। फिर आप यहाँ पे आ गए? फिर मैं आई, बाद में फिर यहाँ कलेक्टर साहब आए, एडीएम साहब आए, सब लोग आए। उनके साथ ये मुन्ना बहुत छोटा था, उसके साथ में फोटो भी है उनके, मेरे पास रखी है वो फोटो। और बस तो उसके बाद में सन 65 में मुझे सर्विस दे दी। आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना है? इस जीवन में क्या स्ट्रगल रहा? परेशानी तो ये आप लोग भी समझते हैं कि क्या परेशानी। एक विधवा को 1.5 साल बाद जो विधवा हो जाए औरत, उसको क्या क्या परेशानी नहीं होती है। ये ऐसे शब्द सुनने मिले और फिर पूरे परिवार का मेरे ऊपर भार आ गया और मैंने संभाला। पूरे परिवार का क्या भार आया आपको? पाताली स्कूल में? पाताली में लगी। पोस्टिंग भी यहीं हुई और अपॉइंटमेंट भी यहीं हो, रिटायरमेंट भी यहीं हुआ। आपके टीचर कैसे बनी, क्या कहा आपको, किसने बनाया, क्या? वो कलेक्टर साहब आए थे कि उन्होंने पूछा कि तुम ये, तब मैं बोलती नहीं थी। हमारे ससुर से पूछा कि लड़की पढ़ी लिखी है क्या? कि हाँ साहब पढ़ी लिखी है। तो फिर मेरे सर्टिफिकेट मंगाया, वहाँ इंटरव्यू लिया कलेक्टर साहब ने, वहाँ बुला के माधोपुर हमें दे दी। तो हमारी कितनी पढ़ी लिखी है? हाई स्कूल है। उस जमाने में सन 1962 से पहले हाई स्कूल पढ़ी लिखी है। तो आज की लड़कियों को, महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे समाज में लड़कियां कब से पढ़ती हैं। 1962 से पहले हाई स्कूल इन्होंने किया हुआ था। आपकी शादी कितने साल की उम्र में हो गई? 20 साल की। 20 साल की हो गई और लगभग 21 या 22 साल की पति की मौत हो गई। अच्छा, आपके पति जब सेना में गए थे तो शादी से पहले भर्ती? पहले चले गए। 59 में चले गए थे। 59 चले गए थे। तो अम्मा जी, 1 साल बीच में आपसे सेना के बारे में क्या बातचीत करते थे, देशभक्ति के बारे में क्या उनका था? कुछ नहीं करते थे। हमें थोड़ी मालूम पड़ गई थी। मैंने कि तुम बता नहीं रही हो, लड़ाई छिड़ गई है। रेडियो में आती थी, जब टीवी तो थी नहीं थी। तो कि नहीं कोई बात नहीं। फिर वहां भी रोका हमारे पियर में सब लोगों ने। तो ये कहा कि मैं नमक हराम नहीं बनूंगा, सरकार का नमक खाया मैं तो जाऊंगा। और जो देश के लिए मर मिटेंगे हम तो अच्छा ही है। देश के लिए मर मिटेंगे, अच्छा हुआ। मतलब सबने रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा हमने सरकार के साथ हैं, देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। और अम्मा जी, जिस प्रकार से आपके बच्चे का जन्म अक्या सिंह जी का कब हुआ? 18 अगस्त 1962 में उनका जन्म हो गया था। तो उसके बाद फिर क्या क्या संघर्ष आपका रहा? वो यहाँ रहे 1.5 महीना, आ गई थी छुट्टी। फिर उसके बाद चले गए। 15 दिन की छुट्टी बकाया थी, उसमें चले गए। वहाँ फिर आप बेटे को लेकर पियर चली गई? वो ही छोड़ के आए पियर। हाँ, वहीं से तो गए। तो जब भी तो लोगों ने वहाँ मालूम थी, हमारे सब पढ़ा लिखा परिवार था, मना भी किया कि इस टाइम मत जाओ।
जब नहीं माने तो चले वो वहां पे आप चले गए थे, फिर आपकी यहाँ नौकरी बाद में लगी 65 में। कैसे लगी थी? 1 साल तो वैसे आंटी जी, इसमें पूरे जीवन कार्यकाल में आपका सहयोग किसने किया? हमारे पिताजी ने, पेंशन उन्हीं ने तो करवाई। हाँ। ये फोटो के आधार पर सबसे मिले और इधर उधर घूमे खूब सब, जब बाद में पेंशन उन्होंने। अम्मा जी, बात निकल के आई कि आपका एकमात्र ये फोटो सभी दर्शक देखे अम्मा जी पास, इसी फोटो से पहचान हुई कि ये उनकी धर्मपत्नी है शहीद की। इसके बारे में आपको एक बार फिर बताता हूँ। अम्मा जी ने जो बताया ये कि उस समय कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं था, पति पत्नी का कुछ होता नहीं था। नहीं, शादी की लिखवाई नहीं थी वहां तक। हाँ। ट्रेनिंग से सीधे चले गए वहां पे। ठीक है। हाँ, इसलिए उन्होंने शादी अपनी लिखवाई नहीं थी। तो आपको उस समय ये साबित करने में बड़ी परेशानी आई होगी? हाँ हाँ, हमारे पिताजी ने करी बहुत कोशिश। हमारे पिताजी वकील थे। हाँ। तो उन्होंने पूरी जान करके 1.5 साल लग गया, जब सन 65 में बनी है मेरी पेंशन। हाँ। तो उन्होंने तो ये फोटो कब का है अम्मा जी, थोड़ा इसके बारे में बताओ, कैसे खिंचा, क्या कहानी है इसकी? ये है नवंबर में बिहार से लेके आई हमें। हाँ। उसके बाद वहाँ आगरा रुके हम लोग रात में, सब और लोग थे हमारे जेठ हेठ सब। लेकिन वो सुबह हमको घुमाने ले गए ताजमहल। तो ये मिलिट्री की वजह से पूरा उनके लिए खुला था, जो वो सब दिखा के लाए हमें। और फिर फोटो खींची, वहाँ फोटोग्राफर पीछे पड़ गई, मैं तो नहीं खिंचा रही थी, और अच्छा होनहार था इसलिए फिर मैंने फोटो खिंचाई। 1962 में रघुवीर सिंह जी देखो ताजमहल घूमने गए, कितने फॉरवर्ड हुआ करते थे उस समय, है ना? 1962 में ताजमहल घूमने गए। ये फोटो देखो, ये फोटो इनकी जिंदगी में एक निर्णायक साबित हुआ है। इसलिए हुआ जब रघुवीर सिंह जी शहीद हुए तो इनके पास ये साबित नहीं था करने के लिए कुछ भी कागज कि उनकी ये धर्म पत्नी है। फिर बाद में ये फोटो जैसे जैसे इन्होंने निकाला, इस फोटो को पेश किया। जब आपके पास उस समय कोई कागज नहीं था तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा आपसे उन लोगों ने? कुछ नहीं मांगे हम तो पेंशन के लिए। तो फिर वो जो ये आए ना, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बाद में आए, वैसे कागज तारा जो आए लापता की, वो मांगे थे। वो उसी के आधार पर फिर हमारी इस फोटो की बहुत भूमिका रही है। हाँ, इसी की रही भूमिका। तो आप उनकी धर्म पत्नी है। हाँ। अच्छा अम्मा जी, फिर स्कूल का नाम कब हुआ उनके नाम पर? ये तो अभी इन साल हुआ, ये पर साल फरवरी में। ये किसने करवाया? सरकार ने करवाया अपने आप ही हुआ? हाँ, वहीं से ऑर्डर। उस समय संघर्ष की अब बेटा कहाँ संघर्ष की बात बताएं तुम्हें? कुछ तो बताओ जो लोग आपसे प्रेरणा लें। उस समय आप पर्दा प्रथा में रहती थी, उस समय लड़कियां पढ़ती भी कम थी, आपको क्या क्या कठिनाई है परिवार को संभालने में, तनख्वाह में, बच्चों पढ़ाने में, शादी करने में? परिवार संभालने में तो बहुत परेशानी हुई। जब तो बाहर नहीं निकलते, लकड़ी की, पानी की, सभी की परेशानी हुई बेटा। और स्कूल में भी घूंघट मार के बैठते थे। हमारी निरीक्षण बुक में लिखा है कि SDI लिख गए थे कि मैंने यहाँ का पाताली स्कूल का अजब नजारा देखा कि मास्टरनी घूंघट में अंदर बैठी हुई है। ये सब संघर्ष ही थी। कुर्सी पे नहीं बैठ सके कभी भी, एक पटिया बिछवा ली थी, उस पर ही पढ़ाया मैंने। कुर्सी पे क्यों नहीं बैठे? गांव के लोग निकलते थे, पर्दा सिस्टम था कि बड़े बूढ़े निकलते थे तो हम नहीं बैठते थे। देखिए अम्मा जी की ये कहानी भी आप देखें, वाकई बहुत प्रेरणादायक कहानी है कि गांव के जब व्यक्ति निकलते सम्मान के लिए, टीचर होने के बाद भी कुर्सी पे नहीं बैठती थी, हमेशा पर्दा में रहती थी। एक SDI वाकई ये नोट डाल के भी गए थे कि ये पर्दा में रहते थे। तो पर्दा प्रथा से बड़ी आपको परेशानी आई? हाँ, इससे भी आई। शहीद की पुत्र वधू भी हमारे साथ है कामना जी, आप इनके जीवन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं इनके जीवन में ये बताना चाहूंगी कि मेरे आने से पहले इन्होंने बहुत तकलीफ झेली। इनके जीवन में क्या चीज आपको अच्छी लगती है? ये मन की बहुत साफ है। हाँ। और कोई भी बात को बहुत आसानी से भूल जाती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, 2 गाली भी दे दी, 2 दिन बाद इनको याद नहीं रहेगा कि किसी ने मुझे गालियां दी थी। हाँ। सबसे बड़ी बात ये। और एक ये बहुत अच्छी माँ है। हाँ। मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। तो मेरे लिए अच्छी हो सकती है तो किसी दूसरे के लिए अच्छी नहीं हो सकती क्या है? तो हर किसी की मदद के लिए तो तुरंत तैयार हो जाती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो खास तौर से गरीबों के लिए। गरीबों हाँ जी। तो आज भी हर किसी का पढ़ाई लिखाई का काम हो वो करने के लिए तैयार हो जाएंगी। जिसको कुछ दिलाना हो तो सबसे पहले आगे आ जाएंगी। कि कोई गरीब परिवार है उसको देने के लिए तुरंत आगे आ जाती हैं। बस ये है। और पढ़ाने में आप सब लोग समझते हैं कि उस टाइम विधवा औरत 65 रुपए जिसकी सैलरी हो, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी तो कितना उसको संघर्ष करना पड़ेगा, क्या क्या करना, घर में हर मुसीबत सहनी पड़ेगी। आटा दाल की भी मुसीबत सहनी पड़ेगी क्योंकि जमीन में इतना कुछ होता नहीं था। सब लोग वैसे थे, कुछ करना नहीं जानते थे, पानी था नहीं कहीं, तो अनाज का पैदा होना ये सब चीज
थी नहीं उस टाइम। जो कुछ होता तो इनके उससे पेंशन से ही गुजारा होता, उससे सैलरी से ही गुजारा होता था। तो उस समय पर्दा प्रथा थी और जब ये टीचर थी तो उनको बड़ी परेशानी होगी, लेकिन हमको जानकारी मिली है कि इनकी जो नातनी आपकी बेटी वो भी आरएस बन गई है जी। तो इनको उसमें एजुकेशन का किस बारे में सोचती है अम्मा जी? बच्चों को पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना, क्या सोच? बहुत अच्छी सोच है इस मामले में, बहुत मतलब हाँ, बच्चों से लेके मुझे भी यकीन, मैं आई थी जब मैंने एमए कर रखा था, मुझे इन्होंने बहुत कहा कि तुम बीएड कर लो, तुम ये कर लो, और पैसे भी खर्च करने में बिल्कुल भी इनको ये नहीं रहता है कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है या किसका, तुरंत पैसे देने में तैयार रहती है। सहयोग इनका पूरा है हमारे दोनों बच्चों को पढ़ाने में। हाँ, तो पढ़ाई में काफी अग्रणी रहती है जी, तो बच्चों को पढ़ाने बहुत में, करने में, बहुत ज्यादा संस्कार में। तो उनके जीवन की एक कहानी हम सबसे उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, मधुर व्यवहार, परिवार को संभालने में, जी सबको संभाला। अम्मा जी आप एक बार बताओ, जब आपकी शादी हुई थी रणवीर सिंह जी से, अंकल जी से, तो उस दिन आप लगभग 1 साल साथ रहे? नहीं रहे साथ। कितने साल? छुट्टियां आते थे जब, छुट्टी आती जी छुट्टी आती तब रहे। उसके बाद वो फौज में रहते थे। आपको उनकी क्या अच्छी बात अच्छी लगती है, सबसे बढ़िया बात आपको क्या लगता है उनमें? वो भी गरीबों के प्रति बहुत थे, उनमें कोई एक तो एमाल नहीं था, और एक उनमें आदतें सारी अच्छी थी। कोई बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं पीना, कोई शराब नहीं पीना। मिलिट्री में रहते हुए भी जो वहाँ मिलता था उन्हें यहाँ गरीब। हर चीज उनकी अच्छी। हाँ, वो ही आदत सब हमारे इस नाती में गई, उन्हीं की बिल्कुल आदत सब नाती में। हाँ, और आपकी नातनी भी आरएस हो गई? हाँ वो भी हो गई है। क्या कहना चाहोगी आप नातनी के बारे में? अब नातनी के बारे में तो भगवान की कृपा थी, और कुछ मेरा तो जो सहयोग बना वो मैंने सहयोग कर दिया उसके लिए। आपके लिए और मैं अब भी कह रही हूँ उससे कि तुम जितना भी और भी पढ़ना चाहो तो पढ़ अभी लो। कोशिश जारी है सर उसकी। होते जा रही है जी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।